नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास सेट 6 हमारा है। इससे पहले हमने वर्तनी से संबंधित प्रैक्टिस सेट किए हैं और पर्यायवाची से संबंधित किए हैं। और दोस्तों अभी हम विलोम शब्द से संबंधित हमारा ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले हमने कल जो किया था वो था सेट 1। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, हमारे नीचे जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए, आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने जो टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है ये विशेषकर हमारे उत्तराखंड में एसआई की पोस्टें अभी आने वाली हैं और ग्रुप सी की तो प्रोसेसिंग चल रही है। बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। तो ये सब मैंने उनको उनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है और छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को किस टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर बहुत अच्छा सा आपको मतलब आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज जो विलोम शब्द का सेट 2 चल रहा है। एक तरफ हमने लिखे हैं शब्द और दूसरी तरफ है हमारी विलोम। तो मैंने कहा था कि आपको हमें किस तरह से पढ़ना है। जैसे हम पहले जो शब्द होते हैं हम रटते हैं, रटने से क्या होता है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और जब 4 ऑप्शन हमारे सामने सेम सेम दिए रहते हैं तो हम बिल्कुल हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारे पास निसार। निसार का विलोम जो होता है संसार, ठीक है। और उसके अगला है निरत का होता है विरत। देखो मैंने कहा था कि आपको शब्दों के अर्थ समझ करके उनके जो पर्यायवाची होते हैं उन्हें समझना होता है। तो जैसे निरत का है विरत, ठीक है। निरत का सॉरी विलोम शब्द की हम बात कर रहे हैं। निरत का विरत, ठीक है। निरत का मतलब होता है किसी चीज़ में लगा होना, ठीक है, व्यस्त होना या लगा होना। और विरत का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब जो हमारा मोह होता है ना उसे भंग होना, मतलब किसी चीज़ से विरक्ति होना या उससे दूर हटना, ठीक है। दूसरा है मतलब अगला है क्रिया। क्रिया का है प्रतिक्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना, ठीक है। किसी काम को करना या किसी काम का होना वो क्रिया है। और प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया के बदले क्रिया, यानी कि जैसे मैंने कुछ प्रश्न पूछा, आपने इसका उत्तर दिया तो मैंने क्रिया की प्रश्न पूछने की और आपने उत्तर देने की, उसकी मतलब मेरी क्रिया के बाद जो क्रिया की उसे कहेंगे प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये विलोम है। फिर है काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक जो कल्पनाओं में है जिसको हम केवल कल्पनाओं तक रखते हैं, और वास्तविक यानी कि जो शाश्वत है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होता है, ठीक। विपुल और स्वल्प। विपुल का मतलब होता है विशाल, ठीक है, बहुत विशाल जो बड़ी मात्रा में होता है उसे कहते हैं विपुल। और स्वल्प का मतलब होता है उसका बिल्कुल छोटा रूप, ठीक है। और यौवन का होता है जरा। यौवन का जो विलोम होता है वो होता है जरा। यौवन मतलब युवावस्था, ठीक है। और उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और सदै, अगला है सदै। सदै का हो जाता है निर्दय। सदै का मतलब इसमें उपसर्ग है, दय मतलब दया, जिसके हृदय में दया हो उसे कहते हैं सदै, ठीक है। और जिसके हृदय में दया ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा, राइट। अगला है ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है जो ग्रहण करने योग्य हो, ठीक। और त्याज्य यानी कि जो त्यागने योग्य हो। तो ग्रहण, ग्राह्य और त्याज्य यानी कि त्यागने योग्य, ठीक है। फिर है नैसर्गिक। नैसर्गिक का हो जाएगा विलोम कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। कभी कभी आपको कृत्रिम के स्थान पे नैसर्गिक मतलब कृत्रिम का विलोम आपको अगर प्राकृतिक पूछा गया इस तरह से तो आपको ध्यान रखना है कि नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही होता है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, है ना, तो वही होता है कृत्रिम और नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। अगला है पुष्ट। पुष्ट का होता है क्षीण। इसके बाद है भ्रांत। भ्रांत का होता है निर्भ्रांत, ठीक है। भ्रांत यानी कि भय से संबंधित, निर्भ्रांत मतलब जिसमें भय ना हो, ठीक है। और व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। व्यष्टि का मतलब विशाल, ठीक है। और समष्टि उसका छोटा रूप।
ठीक है। संकल्प, संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प। संकल्प का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का हम एक ही चीज़ का जहाँ पे होना होता है, जिसमें भाव होता है एक ही चीज़ का होना, ठीक है। और विकल्प यानी कि बहुत सारे उसके, जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, तो विकल्प मतलब बहुत सारे ऑप्शंस जिसे हम कहते हैं। संकल्प यानी कि जैसे एक ही रास्ता या एक ही भाव हम ले सकते हैं एक ही से, ठीक है। इसके बाद है आत्मा और परमात्मा, ये तो आप सभी जानते हैं आत्मा परमात्मा। फिर है उद्घाटन। उद्घाटन का होता है समापन। उद्घाटन यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, और समापन यानी कि किसी चीज़ का अंत करना, समाप्ति करना, ठीक है। इसके बाद आता है उद्धत। उद्धत का होता है अनुद्धत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रसारण। प्रसारण का होता है अप्रसारण। प्रसारण यानी कि प्रसार, प्रचार, प्रसार करना। अप्रसारण यानी कि जिसका प्रचार प्रसार न किया जाए। ऋणात्मक, और ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों आज हम इतने ही सीखेंगे इस वाले सेट में, ठीक है। तो आप इनको कॉपी पेन लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए लगातार। और क्योंकि इसी तरह के आपके प्रश्न बनते हैं, ये जो सारे लिए गए हैं विलोम, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं और मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं ये, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार का हम अगला सेट हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और